जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। द्वापर युग की बात है। एक समय माता यशोदा ने भगवान कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार की उत्पन्न करता हो, पोषक हो। आज तुम मुझे एक ऐसे व्रत के बारे में बताओ जिससे स्त्रियों को मृत्युलोक में विधवा होने का भय ना रहे और ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी करने वाला हो। ये सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे माता, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। ये व्रत करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनकी संतान की रक्षा भी होती है। हे माता, ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा मैया कहती हैं कि हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, इसके विषय में विस्तार से मुझे बताओ। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा था जिसके राज्य में कातिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुशील और रूपवती थी। उसका नाम भी रूपवती था। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। उनके घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। बस इसी दुख से वे बहुत दुखी रहते थे। एक समय एक योगी उस नगरी में आया। वो योगी उन ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सभी घरों से भिक्षा लेता और भोजन करता। रूपवती से वो भिक्षा नहीं लेता। एक दिन की बात है, योगी ने रूपवती से तो भिक्षा नहीं ली, अन्य दूसरे घरों से भिक्षा लेकर और गंगा किनारे जाकर बड़े प्रेम से उस भिक्षा के अन्न को खाने लगा। तब धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी के पास गया और कहने लगा, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान हो जाती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वो भी पतित यानी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ और वो हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया। आतुर भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर कृपा करें। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र और संतान न होने के कारण मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मेरे इस दुख का आप हरण करें। आप तो सामर्थ्यवान हैं। ब्राह्मण की बातें सुनकर योगी को उस पर दया आ गई और वे कहने लगे, हे ब्राह्मण, संतान प्राप्ति के लिए तुम चंडी देवी की आराधना करो। चंडी देवी के आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। तब ब्राह्मण ने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और स्वयं वन में चला गया। वहाँ पर जाकर उसने चंडी देवी की आराधना की और विधि विधान से उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, मैं तेरी पूजा और तपस्या से प्रसन्न हूँ। जा, मेरे आशीर्वाद से तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत श्रद्धा से और विधि पूर्वक करोगे तो वो दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर भगवान शिव का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 दीपक खो जाने चाहिए। प्रातःकाल इस स्थान पर तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर उसके फल को तोड़कर अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को सारी बातें बताना। ऋतु स्नान के बाद वो स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी तो शंकर भगवान की कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। जब ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान पर एक आम के पेड़ को देखा जिस पर एक बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। तब धनेश्वर ने आम के पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तब वो भगवान गणेश की वंदना करने लगा। भगवान गणेश जी से उसने प्रार्थना की। तब भगवान गणेश जी की कृपा से धनेश्वर ने आम के फल को तोड़ा और अपनी पत्नी को लाकर दिया। धनेश्वर की पत्नी ने उसके कहे अनुसार उस फल को खाया और वो गर्भवती हो गई। देवी जी की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी कारण उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा।
भवानी की कृपा से वो बालक पढ़ने में बहुत ही होशियार था। दुर्गा जी की आज्ञा से उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे कि उसका बालक दीर्घायु हो जाए। 16वां साल लगते ही देवीदास के पिता को तो बहुत चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु इस साल ना हो जाए। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको वहाँ हमें अकेला भी नहीं छोड़ना है, इसीलिए तुम उसके साथ चले जाओ। 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा कर ले आना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, किंतु उन्होंने ये बात उसके मामा या किसी को भी नहीं बताई कि ये अल्पायु है। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना करना और पूर्णमासी का व्रत करना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। एक दिन मामा और भांजे रात बिताने के लिए गांव में ठहरे। वहां एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां वो बारात रुकी हुई थी, वहीं पर देवीदास और उसके मामा ठहरे हुए थे। जब ब्राह्मण की लड़की ने देवीदास को देखा तो मन ही मन उसे अपना पति मान लिया और उसके साथ ही विवाह करने को कहने लगी। देवीदास और उस ब्राह्मण की लड़की का विवाह हो गया। उसके बाद रात के समय देवीदास ने उसे अपनी आयु के बारे में बताया। तब लड़की कहने लगी कि जो आपका होगा वही मेरा भी होगा। हे स्वामी, अब आप उठिए, चिंता छोड़िए और भोजन कर लीजिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और कहने लगा कि मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरा प्राण अंत होगा तो ये फूल सूख जाएंगे। यदि फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। देवीदास विद्या अध्ययन करने के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीतने के बाद देवीदास का 16वां साल समाप्त हो जाता है और एक सर्प देवीदास के पास आता है और उसे डसने का प्रयत्न करता है, लेकिन व्रतराज के प्रभाव से वो देवीदास को नहीं काट पाता, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत पूरे कर लिए थे। इसके बाद काल स्वयं वहाँ आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से माता पार्वती जी के साथ शंकर जी वहाँ से जा रहे थे। माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि इस बालक की माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, इसीलिए आप इसे प्राण दान दें। इस तरह से भगवान शिव उस बालक को प्राण दान देते हैं। भगवान शिव की कृपा से काल को भी पीछे हटना पड़ता है। देवीदास स्वस्थ होकर पुनः बैठ जाता है। इधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प और पत्ते नहीं रहे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन अगले ही क्षण जब वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वो जान गई कि उसके पति को कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब देखकर प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, अब आपको उनकी खोज करनी चाहिए। 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस घर चला। उधर उसके ससुर भी घर से उसको खोजने के लिए जाने लगे। मामा भांजे तुरंत ही उस गांव में पहुंचे। उसके ससुर उसे अपने घर ले गए। तभी नगर निवासी वहां एकत्र हुए और उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह इसी बालक के साथ हुआ था। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया। कुछ दिन वहां रहकर देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर की ओर चला। जब वो गांव के पास गया तो वहां के लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत ही प्रसन्न हुए। पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत उत्सव मनाया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे माता, धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी व्यक्ति, जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं, वे जन्म जन्मांतर के पापों से छूट जाते हैं। उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। उनकी संतान की आयु लंबी होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।